हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं अपने चरक संहिता सूत्र स्थान का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है मेरे पहले चैप्टर की धीगर जीवतम अध्याय में, तो वो पहले आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसको 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आप बेसिक से चलोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन करने से पहले मैं आपको कुछ 4 चीज़ बता देता हूँ कि जब भी कोई आप एक चैप्टर पढ़ते हो तो आपके माइंड में 4 चीज़ें आनी चाहिए। और वो 4 चीज़ें क्या है? पहला है कि इस चैप्टर का यही नाम क्यों पड़ा। मान लो इस चैप्टर का नाम कुछ और भी हो सकता था, लेकिन कुछ आचार्यों ने इसका नाम अपामार्ग तंडुलीय अध्याय ही रखा। क्यों रखा? तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो देखना है। दूसरा, अगर ये रख दिया है इस चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुलीय रख दिया है, तो उसके बाद इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। भाई मान लो पहले तो ये आचार्य ने रखा क्यों, जब रख दिया है तो इसका नाम का मतलब क्या है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय का। फिर तीसरा है कि जब ये नाम रख दिया है तो इसके अंदर अब हमें पढ़ना क्या है, तीसरा पॉइंट। चौथा होता है कि अगर इसके अंदर में अगर हमने इसके अंदर पढ़ भी लिया है तो अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, एमसीक्यू आएगा, शॉर्ट आएगा, लॉन्ग आएगा, किस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर आप ये 4 चीज़ें कवर करके चलो ना तो ये पूरा चैप्टर आपके टिप्स पे हो जाएगा। अब चलो ये स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था हमारा, देखो पहले हम ये देखेंगे चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, ठीक। फिर उसके बाद में देखेंगे नाम क्यों पड़ा चैप्टर का। पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर के नाम का मतलब। जैसे अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, अपामार्ग प्लस तंडुलीय। अगर इस चैप्टर को मैं 2 शब्दों में तोड़ लूँ, संधि विच्छेद कर दूँ, अपामार्ग प्लस तंडुलीय, तो यहाँ पर अपामार्ग का मतलब होता है एक प्लांट। मतलब अपामार्ग एक प्लांट होता है, ठीक। एक ऐसा प्लांट होता है जो यूज होता है शिरोविरेचन या नस्य में। अगर आप ये कहो सर शिरोविरेचन और नस्य क्या होता है, देखो पंचकर्म के अंदर हम पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बस आप इतना याद कर लीजिए कि अपामार्ग एक प्रकार का प्लांट होता है, ठीक है, जो एक प्रकार का प्लांट होता है जो यूज होता है शिरोविरेचन के लिए। अब ये शिरोविरेचन क्या है, पंचकर्म द्रव्य के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर मैंने ड्रग्स भी लिखा है। ड्रग्स क्यों लिखा है? क्योंकि इस प्लांट ये ड्रग्स की तरह यूज होता है शिरोविरेचन में, ठीक है। वो हम अभी डिटेल में आपको समझाएंगे। फिर हम बात करते हैं तंडुलीय। अपामार्ग का मतलब आपने बता दिया सर, ठीक है। अपामार्ग एक प्रकार का प्लांट होता है जो शिरोविरेचन में यूज होता है, ठीक है सर। अब तंडुलीय का मतलब क्या होता है सर? देखो तंडुलीय का मतलब होता है बीज, ठीक। तंडुलीय का मतलब होता है बीज। कैसा बीज? छिलका रहित बीज। छिलका रहित बीज मतलब जो अपामार्ग का जो प्लांट है उस पर एक ऐसे प्रकार का बीज आता है जिसमें कोई भी छिलका नहीं होता है, जिसकी कंपेरिजन की करने के हम चावल से किए गए। जैसे चावल होता है ना, जैसे जब भी जो लोग गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा, जब मूंजी लगती है, मूंजी लगने के बाद उस पर जो चावल आते हैं तो वो जो चावल का दाना होता है वो छिलका से कवर्ड होता है, ठीक। जैसे मान लो देखो ये भ्रही भ्रही बोलते हैं, आयुर्वेद में चावल को भ्रही बोलते हैं, चावल का दाना। इस पे ये चावल है तो क्या इस पर कवरिंग होती है, ठीक। ऐसे कवरिंग होती है, ठीक। वो जो चावल है वो एक छिलका के अंदर होता है, ठीक। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो अपामार्ग का जो बीज होता है उस पर कोई भी छिलका नहीं होता, इसलिए बोला गया है छिलका रहित बीज। यानी अपामार्ग का जो प्लांट होता है और उस पर जो बीज आते हैं उस पर कोई भी छिलका नहीं होता है, ठीक। ये तो होगा इस चैप्टर का मतलब। जैसे मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। मान लो एक प्रकार अपामार्ग का एक प्लांट है, अपामार्ग के प्लांट पे इसके जो बीज आ रहे हैं, ठीक है, इसके जो बीज आ रहे हैं इन बीज पे कोई भी छिलका नहीं होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि छिलका रहित बीज। देखो ये तो हो गया। अगर आपको चीज़ें फील नहीं हुई है तो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको पिक्चर शो हो जाएगी अपामार्ग तंडुलीय की। जो अपामार्ग जो प्लांट होता है वो आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा कि आप एक प्लांट देखोगे और उसमें क्या है कुछ ऐसे कांटे कांटे से दिखोगे, बुरचिटा से टाइप से कुछ होते हैं। जो लोग गाँव में रहते होंगे वो देखते हैं इसको पहचान लेंगे, अरे सर ये वाला प्लांट था क्या अपामार्ग तंडुलीय का, आयुर्वेद में क्या था, ये तो सर हमारे गाँवों में रहता है, हमारे खेत में है। तो ये सब चीज़ें आप देख लोगे, ठीक है, जिन भी लोगों ने देखा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। हम देख फिर एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल वी स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे पंचकाम द्रव्य, ठीक। पंचकाम द्रव्य क्या होते हैं? देखो हम अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक देख रहे हैं, क्योंकि हम चरक संहिता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जनरली हम सारी चीज़ हम चरक संहिता के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, क्योंकि वो चरक ने दी है। देखो फिर से समझो कि जो भी हम चरक संहिता के अंदर पढ़ते हैं वो आचार्य चरक के द्वारा ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो चरक संहिता है उसके प्रतिसंस्कर्ता कौन थे? आचार्य चरक ही तो थे भाई। जब हमने बेसिक में क्वेश्चन देखा था कि आचार्य चरक ने ही तो कह रहे चरक संहिता का निर्माण किया था। भाई जो अग्निवेश का अग्नितंत्र था, अग्नितंत्र के बाद उसको जो आगे जाके और अच्छे से उनमें एक ही ग्रंथ में लिख दिया, वो कौन थे? आचार्य चरक थे। यानी जितना भी चरक संहिता के बारे में हम चरक संहिता के अंदर पढ़ेंगे वो आचार्य चरक के द्वारा लिखा गया है। जिनमें इनमें से इन्होंने बात की है पंचकाम द्रव्य की, यानी 5 द्रव्य की। आचार्य चरक के अनुसार 5 द्रव्य कौन कौन से होते हैं, यानी पंचकर्मार्थ का मतलब होता है पंचकर्म द्रव्य, ठीक। पंचकर्म मतलब 5 कर्म। देखो पंचकर्म को अगर 2 चीज़ों में तोड़ोगे तो 2 चीज़ें थे, पंच प्लस कर्म मतलब 5 ऐसे कर्म होते हैं। किसके कर्म होते हैं? द्रव्य के,
ठीक। द्रव्य, अब ये द्रव्य क्या होता है, देखो द्रव्य यहाँ पर औसत हो सकता है, द्रव्य कुछ भी चीज़ हो सकता है। जैसे हम अभी मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर द्रव्य हम औसत को जनरली कंसिडर करेंगे। देखो बच्चे को इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि ये द्रव्य भी नहीं पता होता, कि कभी सर द्रव्य को औसत मानते हैं, कभी कोई वस्तु मानते हैं, कभी किसी का नाम मानते हैं। देखो द्रव्य कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो भी हमारे वर्ल्ड में जो भी इस नेचर में प्रेजेंट होता है उसको हम द्रव्य में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, तो द्रव्य यहाँ पर हम किसका कंसिडर करेंगे, औसत का कंसिडर करेंगे। मतलब 5 ऐसी प्रकार के औसत है जिनके कर्म के बारे में हमको पढ़ना है, तो यही नाम होता है पंचकर्म द्रव्य। ठीक, जिनमें पहला होता है शिरोविरेचन, वमन, विरेचन, निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती। ठीक, शिरोविरेचन को हम नस्य भी कहते हैं, शिरोविरेचन को नस्य भी कहते हैं, अभी बताऊंगा क्यों कहते हैं। वमन और विरेचन, ठीक, और निरुवस्ती और अनुवासन वस्ती। यहाँ पर देखो वस्ती वस्ती दो नाम आ रहा है, मतलब एक वस्ती दो। देखो चौथी पे हम केवल कंसिडर कर सकते हैं वस्ती, लेकिन आचार्य चरक ने वस्ती को 2 प्रकार बताया है। अन्य आचार्य 1 प्रकार की वस्ती मानते हैं, लेकिन आचार्य चरक 2 प्रकार की वस्ती मानते हैं। एक होते हैं निरुवस्ती, एक होता है अनुवासन वस्ती। ये 2 प्रकार की वस्ती उन्होंने मानी है। अब जैसे नाम है पंचकर्म द्रव्य, पंचकर्मा द्रव्य, पंचकर्म के द्रव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिनमें पहला पढ़ेंगे हम शिरोविरेचन द्रव्य, शिरोविरेचन द्रव्य के बारे में। ठीक, अभी शिरोविरेचन द्रव्य के बारे में पढ़ने से पहले, मतलब इनके द्रव्य के बारे में पढ़ने से पहले या इनकी औसत के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं शिरोविरेचन का मतलब क्या होता है। जैसे देखो सिरो प्लस विरेचन, देखो जैसे विरेचन का मतलब तो ये होता है कि आप गुद द्वार के थ्रू, गुदा द्वार के थ्रू या मुख द्वार के थ्रू, मतलब देखो चाहे गुद हो चाहे मुख हो, मतलब किसी भी द्वार के थ्रू अगर आप दोषों को बाहर करते हो तो इसका मतलब होता है विरेचन। देखो मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाता हूँ थोड़ा। जो विरेचन होता है ना, विरेचन का मतलब देखो यहाँ पर क्या, अध दिशा से भी हो सकता है और ऊर्ध्व दिशा से भी हो सकता है। देखो विरेचन का मतलब क्या होता है, दोषों को हम, मतलब दोषों को शरीर के द्वारा बाहर निकालना। देखो दोषों को शरीर के द्वारा बाहर निकालना। अब वो दोष कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं, एक तो आपके मुख से निकल सकता है, एक आपके गुदा से निकल सकता है। अगर वो मुख से निकलेंगे तो उसको हम कह देंगे, अगर वो मुख से निकलेंगे तो उसको हम कह देंगे क्या, सॉरी देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। जो मुख से निकलेगा वो ऊर्ध्व में आएगा, और जो हमारा गुदा से निकलेगा अध मतलब नीचे। नीचे क्या होता है आपका गुदा होता है, और ऊपर क्या होता है आपका मुख होता है। तो यहाँ पर यही बताने किया गया है कि विरेचन, सिरो विरेचन, यानी कि दोषों को आप बाहर निकालोगे। कहाँ से बाहर निकालोगे, आप मुख से बाहर निकालोगे, मुख से बाहर निकालोगे। तो किस प्रकार का विरेचन हो जाएगा, ये ऊर्ध्व विरेचन हो जाएगा। ठीक, और इसको हम क्या नाम दिया गया, शिरोविरेचन। शिरोविरेचन में क्या करता है, मतलब सिर की शुद्धि के लिए किया जाता है। जैसे सिर में भारीपन हो गया, सिर में दर्द हो गया, सिर में कंपन हो गया, तो उसको शुद्धि कराने के लिए आप क्या कराओगे, शिरोविरेचन कराओगे। मतलब सिर की शुद्धि के लिए आप शिरोविरेचन कराओगे। शिरोविरेचन मतलब ऐसे द्रव्य का प्रयोग करें। कौन कौन से वो द्रव्य, वो तो अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक, इसको हम नस्य भी कहते हैं क्योंकि वो नस्य के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब नस्य मतलब नाक के थ्रू ही इसमें कुछ जो दवाइयाँ होती है, जो औषध होती है वो डाली जाती है। ठीक है, तब उसको हम औषध के द्वारा तो होता है शिरोविरेचन। अब हम बात करते हैं वमन के बारे में। देखो वमन में क्या होता है कि मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकलना, मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकालना। जैसे उल्टी कराते हैं, जैसे हम पंचकर्म के अंदर एक आता है प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं वमन। वमन में क्या कराते हैं, जैसे कि अब मान लो कि किसी की बॉडी में कफ की बहुत ज़्यादा, जैसे हम बात कर रहे थे 2 प्रकार की चिकित्सा की, एक शोधन चिकित्सा, एक समन चिकित्सा। अब शोधन में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के दोष होते हैं, यानी शरीर के जितने भी दोष होते हैं उनको कंप्लीटली कह रहा है कि क्योर कर देना, या कंप्लीटली सही कर देना, शांत कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, शोधन कहते हैं। देखो जब भी हम चिकित्सा की बात करते हैं, जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो हम 2 चीज़ देखते हैं, मतलब 2 प्रकार की चिकित्सा देखते हैं। एक होती है शोधन चिकित्सा, शोधन में क्या करते हैं हम दोष को कम्प्लीटली शांत कर देते हैं, और एक होती है समन चिकित्सा। समन में क्या करते हैं, दोषों को केवल शांत करते हैं। ठीक, अब शोधन के अंदर क्या जाते हैं, हमारे पंचकर्म द्रव्य आ जाते हैं, ये पंचकर्म आ जाता है। अब पंचकर्म वही शिरोविरेचन, वमन, विरेचन, वमन हो गया, विरेचन हो गया, और अनुवासन वस्ती और आस्थापन वस्ती। ठीक जी, और समन में क्या होते हैं, मतलब दोषों को केवल शांत करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया भी था कई बार, जैसे घृत का सेवन करते हैं कफ को, दोष को शांत करने के लिए, कफ दोष को केवल शांत करता है। और मधु का आप सेवन करते हो, सॉरी घृत किसके लिए होता है, पित्त को शांत करता है, और मधु कफ को शांत करता है। ठीक, और जो हमारे यहाँ पर तेल था, तेल किसको शांत करता है, तेल किसको वात को शांत करता है। ठीक, ये हो गया हमारा समन। समन का मतलब होता है केवल दोषों को शांत करना। शोधन का मतलब होता है दोषों को शरीर से बाहर कर देना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शोधन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पंचकर्म द्रव्य, यानी इन पंचकर्म, जो पंचकर्म के अंदर आ रहे हैं, जो शोधन चिकित्सा के अंदर 5 कर्म आ रहे हैं, तो उनके द्रव्य को पढ़ते हैं। ठीक, मतलब कौन कौन से द्रव्य इनमें यूज होते हैं। जैसे पहले हमने शिरोविरेचन का मतलब देखा। शिरोविरेचन का क्या मतलब है कि जो भी हमारे
देखो सिर में सिरोविरेचन मतलब जो हमारा नेक से लेकर हेड तक जितना भी रीजन है वो सिरोविरेचन के अंदर आ जाएगा। ठीक, उसमें आपका सिर भारी हो रहा हो, सिर में सूल हो रहा हो, ठीक है, चक्कर आ रहे हो, तो इन सबको कह रहा है कि दोषों को शांत करने के लिए हम कौन से द्रव्य का यूज़ करेंगे, सिरोविरेचन द्रव्य का यूज़ करेंगे। सीधा सीधा बोला गया है सिर शुद्धि के लिए सिरोविरेचन कराया जाता है। ठीक, या जिसको हम नस्से भी बोलते हैं, क्योंकि नस्से के द्वारा यहाँ पर औषध डाली जाती है, दी जाती है। आप एक डायग्राम से भी देख सकते हैं गूगल पे। नहीं, अगर नहीं भी देखना चाहते तो कोई नहीं, सेकंड प्रॉप में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो केवल आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नाम बेसिक मतलब ही बताया गया है। फिर हम बात करते हैं वमन। वमन क्या होता है, देखो ये दूसरी प्रोसेस होती है पंचकर्मी। ठीक, तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, पंचकर्म द्रव्य के बारे में पढ़ना है। पंचकर्म द्रव्य से पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं वमन का मतलब क्या होता है। देखो वमन का मतलब होता है कि मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकालना, मुख मार्ग से। ठीक, मतलब मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकालने क्या होता है, वमन होता है। मुख मार्ग से कैसे निकालोगे, उल्टियाँ करके। ठीक, जैसे मान लो अगर आपकी अमाशय में हम बोलते हैं स्टोमच में, अगर स्टोमच में कफ की वृद्धि हो गई, या फिर जो थॉरक्स वाला रीजन है पूरा चेस्ट वाला, उसमें अगर कफ की वृद्धि होगी तो कफ को शांत करने के लिए, कफ को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम क्या करा जाते हैं, वमन करा जाते हैं। अब वमन कैसे कराते हैं, कौन कौन सी औषध से कराते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं विरेचन। विरेचन में क्या होता है, देखो अगर विरेचन पढ़ाने से पहले मैं आपको वमन में एक चीज़ और समझा देता हूँ। अब वमन में एक चीज़ और क्या बताने वाला था, मैं बताने वाला था कि वमन में दो महाभूत होते हैं। एक होता है हमारे पास वायु प्लस आकाश। वायु प्लस आकाश, देखो मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाता हूँ। जो वमन होता है इसमें दो महाभूत होते हैं, एक होता है आकाश और एक होता है वायु। अब इन आकाश और वायु महाभूत की वजह से ही तो हम कह रहे हैं कि उसे उल्टी करवा पा रहे थे। भाई वो उल्टी क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वमन द्रव्य में जो वमन द्रव्य थे उनमें दो चीज़ की अधिकता थी, एक आकाश थी, एक वायु थी। और इन दो महाभूत की अधिकता होने की वजह से वमन द्रव्यों में तो वो क्या कराते, उल्टी को प्रमोट करते, इंड्यूस करते, ताकि उल्टी हो जाए, वोमिटिंग हो जाए। ठीक, और जितने भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे चेस्ट के अंदर या कफदोष जो भी बड़े हुए होते हैं उनको बाहर कर देता है। तो ये कार्य होता है वमन का। तो अब हम बात कर रहे थे विरेचन की। तो विरेचन में क्या करते हैं, विरेचन में करते हैं गुद मार्ग से दोषों को बाहर निकालना। देखो वमन में मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकाल रहे थे, मुख मार्ग से, और विरेचन में हम गुदा मार्ग से दोषों को बाहर निकाल रहे थे, तो उसे हम क्या कहते हैं, विरेचन कहते हैं। विरेचन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, पक्वास शुद्धि के लिए। पक्वास को हम किससे रिलेट करते हैं, इंटेस्टाइन से रिलेट करते हैं। ठीक, इंटेस्टाइन से रिलेट करते हैं, यानी पक्वास शुद्धि के लिए हम क्या कराते हैं, विरेचन कराते हैं। और पक्वास में जनरली किसका स्थान बताया गया है, पित्त का स्थान बताया गया है। यानी पित्त दोष को शांत करने के लिए, या पित्त दोष को शांत नहीं, पित्त दोष को शरीर से बाहर निकालने के लिए हम क्या कराते हैं, विरेचन कराते हैं। ठीक, अब विरेचन कैसे कराएंगे, विरेचन द्रव्य से कराएंगे। अब विरेचन द्रव्य क्या, अभी आगे पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं निरुवस्ती और अनुवासन वस्ती, दोनों ही किसके लिए किया जाता है, ये भी पक्वास शुद्धि के लिए किया जाता है। ये भी किसके लिए किया जाता है, पक्वास शुद्धि के लिए। अब पक्वास इंटेस्टाइन में देखो, अब इंटेस्टाइन में किसका स्थान होता है, पित्त का स्थान होता है। पित्त के साथ साथ हमारे यहाँ पर वात का भी स्थान होता है, जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया है। देखो जब हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदय, तो अष्टांग हृदय में इस तरह से बताया जाता है। देखो कि जो चेस्ट, मान लो यहाँ तक जो चेस्ट है, यहाँ पर कफ, कफ का स्थान माना जाता है। कफ का स्थान माना जाता है कहाँ पर, यानी कि देखो जितना मतलब जो हार्ट है ना, मान लो यहाँ पर हार्ट है, तो हार्ट के ऊपर ऊपर किसका स्थान माना जाता है, कफ का स्थान माना जाता है। और इसीलिए कफ को शांत करने के लिए हम क्या करा रहे थे, वमन करा रहे थे। और कफ से लेकर अम्बलाइकस, मान लो यहाँ पर कफ से लेकर नाभि तक, सॉरी कफ से नहीं, हृदय से लेकर नाभि तक किसका स्थान माना जाता है, पित्त का स्थान माना जाता है। पित्त का स्थान पहले कफ का स्थान माना गया, कहाँ से लेके, कि हृदय से ऊपर, हृदय से मतलब हृदय से जितनी ऊपर है वहाँ पर किसका स्थान माना जाता है, कफ का। और हृदय से लेकर नाभि तक पित्त का स्थान माना जाता है। और नाभि से लेकर गहरा पैर तक किसका स्थान माना जाता है, वात का। यानी स्टार्टिंग किससे की हमने, कफ से, मिडिल में पित्त, और लास्ट में क्या हो जाएगा, वात हो जाता है। और कफ को शांत करने के लिए इसलिए वमन किया जाता है। ठीक, और क्योंकि हम उल्टी के थ्रू ही क्या करते हैं, कफ दोष जितने भी उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं। और पकवास है, अब पकवास है हमारे जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट आता है, यानी इसमें दोनों आ जाएंगे, पित्त भी आ रहा है और इसमें वात भी आ रहा है। तो इसलिए दोनों को शांत करने के, यानी पित्त को शांत करने के लिए विरेचन किया जा रहा था, और वस्ती भी क्या कर रहे थे, पकवास शुद्धि करते हैं। मतलब ये जो दोनों पंचकर्म विरेचन हो गया, वस्ती हो गया, दोनों ही क्या करते हैं, पकवास की शुद्धि करते हैं। एक क्या करता है, पित्त को शांत करता है, और एक क्या करता है, हमारे वात को शांत करता है। और अभी हम थोड़ी डिटेल में आगे देखेंगे। फिर इसमें तीसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, युक्ति का महत्व। ये तो अभी हमने ये चीज़ देखी, हम पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर रह गया हमारे वस्ती के बारे में। अब वस्ती क्या होती है, देखो वस्ती का मतलब होता है कि गुदा मार्ग के द्वारा औषध को देना। जैसे हम एनीमा देखा होगा ना आपने, एनीमा देखा होगा, जब भी कोई पाइल्स का पेशेंट होता है तो इसमें गुदा मार्ग थ्रू एनीमा दिया जाता है। ठीक, मतलब उसको थोड़ा लुब्रिकेंट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वस्ती कहते हैं।
इसके बाद देखेंगे हम युक्ति का महत्व इस चैप्टर में। फिर उसके हम बारे में बात करेंगे यवागु के बारे में। देखो यवागु कैसे बनता है कि अगर आप चावल का 14 गुना पानी ले लेते हो तो मंड बन जाता है। अगर मान लो आप 1 किलो चावल लेते हो और उसमें 14 गुना यानी 14 किलो पानी गिर देते हो। देखो अगर 1 किलो अगर आप चावल लेते हो, देखो पानी हमारा लिक्विड है तो यहाँ पर वेट में नहीं होगा, किलो लीटर में होगा। मतलब 1 किलो पानी मान लो, अगर आपने 1 किलो चावल लिए, 1 किलो चावल लिए तो 14 लीटर आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा। ठीक, तो उसमें क्या बन जाता है, मंड बन जाता है। और यदि आप 1 किलो चावल लेते हो और 6 लीटर पानी डालते हो तो वो क्या बनता है, यवागु बन जाता है। ठीक, इतना आपको समझ लेना है। यवागु बनता कैसे है कि चावल के कह रहे हैं 6 गुना आपको वाटर ले लेना था, यवागु की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर जो यवागु होता है वो अंत परिमार्जन चिकित्सा होती है। अंत परिमार्जन चिकित्सा का मतलब होता है इंटरनल मेडिसिन। मतलब इन यवागु का जो यूज़ होता है वो अंदर तरफ से यूज़ होता है। मतलब जैसे कि इन यवागु को क्या करते हो आप, एक औषधि के रूप में होते हैं जिनको आप लेते हो को मतलब अंदर से ही, तो वो कह रहे हैं जो भी कार्य करेंगे वो अंदर से ही तो करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर चिकित्सा होता है अंत परिमार्जन चिकित्सा। जैसे अगर आप 3rd चैप्टर आएगा तो वो होएगा बही परिमार्जन चिकित्सा, यानी कि इसमें जो चिकित्सा कर रहे हो आप बाहर से कर रहे हो, मतलब उसमें लेप का यूज़ कर रहे हो। इसमें आप मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो, मेडिसिन को आप इनटेक करते हो तो इसलिए अंत परिमार्जन चिकित्सा। और उसमें आप लेप का यूज़ कर रहे हो यानी एक्सटर्नल बॉडी पे यूज़ करते हो तो वो बही परिमार्जन चिकित्सा हो जाती है। ठीक, अभी मैं आपको यवागु के बारे में और थोड़ा डिटेल में पता लगेगा आपको। अभी तो मैंने आपको यही बताया कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, ये आपको बताया कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। पहले आपने क्या देखा, पहले आपने देखा कि इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। ठीक, इस चैप्टर का मतलब क्या होता है, यानी एक क्वेश्चन तो आपका अभी कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन बचा है कि इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन। और चौथा और इसमें क्वेश्चन कैसे आने वाला है एग्जाम में। तो ये 2 क्वेश्चन अभी बचे, 2 ही कंप्लीट हुए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमारा केवल बेसिक था, अब चीज़ें तो अब स्टार्ट होंगे। देखो अब हम पढ़ने वाले स्वरूपरचन द्रव्य, जो हमने पंचकर्मार्थ द्रव्य बोले थे। देखो पंचकर्म द्रव्य से पहले मैंने आपको थोड़ा पंचकर्म के बारे में बताया कि पंचकर्म 5 ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे हम अपनी बॉडी को, दोषों को शांत करते हैं। एक एक करके मैंने आपको बारे में इनको पढ़ाया कि स्वरूपरचन क्या होते हैं, नश्य क्या, स्वरूपरचन क्या होते हैं, वमन क्या होता है, विरेचन क्या होता है, ठीक, और वस्ती क्या होती है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया। अब हम पढ़ने वाले हैं इनके विरेचन के बारे में। ठीक, मतलब स्वरूपरचन द्रव्य के बारे में। ठीक, पहला जिनमें स्वरूपरचन द्रव्य है। अब स्वरूपरचन द्रव्य में जो श्रेष्ठ होता है वो होता है अपामार का बीज। अपामार का बीज स्वरूपरचन के लिए बेस्ट होता है। और इसी अपामार के बीज की वजह से इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, अपामार्ग तंडुलीय अध्ययन। तीसरा क्वेश्चन को आपको आंसर मिला होगा कि इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा है देखो इस चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुलीय क्यों पड़ा है, क्योंकि स्वरूपरचन द्रव्य के लिए जो सबसे बेस्ट जो बीज होता है वो कौन सा होता है, अपामार का बीज होता है। इस वजह से इस चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुलीय अध्याय रखा गया है। तो अब हम द्रव्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे द्रव्य है जो स्वरूपरचन कराएंगे। अब स्वरूपरचन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, सिर की शुद्धि के लिए। ठीक, सिर भारी होगा, सिर में दर्द हो रहा होगा, राइनाइटिस हो रहा होगा, जुकाम हो रहा होगा, तो इन सबको शुद्ध कराने के लिए, सही कराने के लिए आपको स्वरूपरचन द्रव्य की आवश्यकता होती है। ठीक, ये आपने देख लिया। फिर आपकी बात आती है कि वो स्वरूपरचन द्रव्य होते कौन कौन से हैं। देखो होते थे बहुत सारे, लेकिन कुछ ही आपको याद करने हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना भी तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ट्रिक बना रखी है, ट्रिक्स ही है। देखो ट्रिक्स ही कैसी है, अगर नॉर्मल याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको कैसे याद कराने वाला हूँ वो चीज़ आप देखिए। देखो आपको ये जो पहली बार पढ़ लेने, सरसों, जीरा, लहसुन, हल्दी, दारू हल्दी, सेंधव नमक, काला नमक, मरीच, इलायची और अजवाइन। तो आप इन्हें कैसे याद करोगे। देखो अगर आप जैसे कुछ लड़कियां होती है वो अपने घर में सब्जियां बनाती है, छौंक लगाती है। ठीक, लड़के कम करते हैं लेकिन अक्सर लड़के भी करते हैं अगर वो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो आपको क्या करना है, सब्जी बनाने के लिए छौंक लगानी है। पहले सरसों का तेल चढ़ाना है, उसमें जीरा का छौंक लगाना है, लहसुन डालना है, आप जानते ही हो। फिर हल्दी डालनी है, फिर दारू हल्दी डालनी है, हल्दी से आप याद रख लो दारू हल्दी। फिर नमक डालना है, नमक सेंधा नमक भी डालना है और काला नमक भी डालना है। स्वाद के लिए काला नमक डालते हैं, सेंधा नमक तो बेस्ट होता है इसलिए दोनों नमक डाल रहे हैं। और मिर्च, हरी मिर्च डाल रहे हैं, हरी मिर्च बोलते हैं, मिर्च डाले, लाल मिर्च होगी, लाल मिर्च कोई सी भी हो सकती है, मिर्च डालते हैं, अजवाइन डालते हैं और इलायची डालते हैं। ठीक, इससे क्या हो जाएगी, आपकी पूरी एक छौंक तैयार हो जाएगी। ठीक, आपको क्या करना है, बस आपको याद रखना है दिमाग में, मुझे छौंक लगानी है। छौंक कैसे लगाते हो, तेल चढ़ाते हो, भाई सरसों का तेल चढ़ाते हो, उसमें जीरा डालते हो, उसमें लहसुन डालते हो, उसमें हल्दी डालते हो, हल्दी से दारू हल्दी याद आ जाएगी, सेंधा नमक डालोगे, ठीक है, काला नमक डालोगे, ठीक, और मरीच डालोगे, अजवाइन डालोगे, इलायची डालोगे। इससे क्या हो जाएगा, आपकी पूरी छौंक कंप्लीट हो जाएगी। एक दो रह भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे खासे नाम याद हो जाएंगे। एक तो आपको याद रखना है कि जो स्वरूपरचन का जो बेस्ट द्रव्य होता है वो कौन सा होता है, अपामार का बीज। ठीक, इससे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ स्वरूपरचन द्रव्य कौन सा होता है, इनमें निम्नलिखित में से बेस्ट या श्रेष्ठ स्वरूपरचन द्रव्य कौन सा होता है, तो आप बताओगे अपामार का बीज। ठीक, फिर इसका हम प्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग क्या होता है, गौरवे, सिर, सूल, पीनसे,
पीने से द आयुर्वेदु भेदक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर पीने से का देखो गौरवे, पहले हम गौरवे का मतलब देखते हैं। गौरवे का मतलब होता है कि गौरवे मतलब गौरवे सिर, मतलब सिर का भारीपन हो जाता है, मतलब सिर में कभी कभी भारीपन हो जाता है, मतलब सिर का भारी हो जाना, ठीक। एंड सिर सूल मतलब सिर का भारी हो जाना, सिर में सूल हो जाना। सूल का मतलब होता है पेन, या तो सिर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है जिसकी वजह से चक्कर आ रही है, या सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, ठीक। फिर पीने से का मतलब होता है जुकाम, ठीक, जो राइनाइटिस आप जानते हो ना, ठीक, जुकाम। फिर उसके बाद है पीना से अर्धो विभेदक। इसका मतलब होता है कि गंध ज्ञान का नाश हो जाना, मूर्छा की अवस्था आ जाना। ये सब किसके किसके होते हैं, शिरोविरेचन, मतलब इनमें हम शिरोविरेचन द्रव्य का यूज़ कर सकते हैं। देखो शिरोविरेचन द्रव्य का आपको कहाँ पर यूज़ करना है, जब आपका सिर भारी हो जाए, जब शरीर में दर्द हो जाए, जब आपको जुकाम हो जाए, जब गंध गैस का यानी स्मेल ना आए, नाक ठस हो जाएगी तो भाई आपको स्मेल कहाँ से आएगी, ठीक है। और मूर्छा की अवस्था यानी कि जब चक्कर आने लगे, तो इन सब अवस्था में आप शिरोविरेचन द्रव्य का यूज़ करोगे। और जिनमें जो श्रेष्ठ शिरोविरेचन द्रव्य होता है वो होता है अपामार का बीज, ठीक। ये भी सर्वोच्च द्रव्य होते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा होता है, अपामार का बीज। तो अब हम बात करने वाले वमन द्रव्य की। अब देखो हमने वमन के बारे में पहले ही पढ़ लिया है कि मुख मतलब मुख द्वार से कह रहे दोषों को शांत करना, मुख द्वार से दोषों को बॉडी शरीर से बाहर निकालना क्या होता है, वमन होता है। वमन द्रव्य को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वमन क्या होता है। वमन में कह रहे हैं किसी भी पेशेंट को हम उल्टियाँ कराते हैं। उल्टे क्यों कराते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में जो कफ दोष बढ़ा हुआ है उसको हम शांत करते हैं, ठीक। किन किन द्रव्य का यूज़ करते हैं, तो उनमें से जो द्रव्य है वो यहाँ पर लिखे गए, मैंने ट्रिक के साथ लिखे हैं, जिनमें ट्रिक ये है कि मदन जी मार्ग में नीम का पेड़ है, उस फल को लाठी से तोड़िए और कूटकर इच्छा से पीजिए, ये भेजन कार्य करता है। देखो ये ट्रिक मैंने यूट्यूब से ली है, और ये ट्रिक कौन से यूट्यूब चैनल से ली है वो तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में चैप्टर पढ़ा था अपनी जर्नी में तो ये ट्रिक मैंने पहले ही लिख ली थी, और ये ट्रिक मैं जब से याद कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप यही वाली ट्रिक कीजिए, नॉर्मली आप याद कर सकते हो, नहीं अपने भी कोई ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये ट्रिक ठीक लगी तो मैंने कर लिया कि मदन जी मार्ग में नीम का पेड़ है, उस फल को लाठी से तोड़िए और कूटकर इच्छा से पीजिए, ये भेजन कार्य करता है। यानी कोई मदन है वो रास्ते में जा रहा है, ठीक, उसे रास्ते में एक नीम का पेड़ मिलता है, ठीक है, और उसको वो अपनी लाठी से तोड़ता है, मतलब उस फल को अपने वो लाठी से तोड़ता है, और तोड़ने के बाद उस फल को वो कूटता है और अपनी इच्छा से उसका जूस बनाकर पीता है, ठीक। और ये जो उसने फल तोड़ा वो कैसा कार्य करता है, भेजन कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गई ट्रिक। अब मदन से क्या हो जाएगा, मदन फल, जो कि हमारे वमन द्रव्य में श्रेष्ठ होता है। अगर आपको वमन कराना है तो उसके लिए जो श्रेष्ठ द्रव्य है वो कौन सा होगा, मदन फल होगा। फिर मार्ग से क्या रखोगे, धाम मार्ग, और नीम से नीम, ठीक। और यहाँ पर लाठी से मुलैठी याद हो जाएगा, और कुटकर से यहाँ से कुटुज हो जाएगा, इच्छा से इच्छवाकु हो जाएगा, पी से पिपली हो जाएगा, जी से जी मुहतक हो जाएगा, ए से एला हो जाएगा। एला यहाँ पर छोटी इलायची को बोला जाता है, और भेजन से कृत भेजन हो जाएगा, ठीक। ये इस तरह से आप 7-8 नाम याद कर सकते हो वमन द्रव्य के, ठीक है। और आपको जो श्रेष्ठ वमन द्रव्य मदन फल वो तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू आने के बहुत से चांस है। सीधा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि नीचे निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ द्रव्य है वमन के लिए, तो आप क्या बताओगे, मदन फल, ठीक। देखो अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मुलैठी आई है, ठीक है, मुलैठी आई है, वो भी कैसे होती है, वमन मतलब कफ को कम करने वाली होती है। कफ को कैसे कम करेगी, क्योंकि वमन करा देगी। भाई जितने भी द्रव्य होते हैं वो कफ दोष को शरीर से बाहर निकालने वाले होते हैं, चाहे मदन फल हो, चाहे मुलैठी हो, ठीक, चाहे धाय मार्ग हो, इच्छवाक हो, पिपली होगा, जी मुतक होगा, एला होगा। मुलैठी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, बहुत से जो सिंगर्स होते हैं, ठीक है, वो मुलैठी का ही सेवन करते थे, क्योंकि जो इनकी कफ मतलब जो इनकी ट्रेकिया हो गया, जो चेस्ट हो गया, उनमें जो कफ भरा हुआ होता है उसको बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से जो इनकी वॉइस होती है बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। ये इसलिए जो सिंगर्स होते हैं वो गाना गाने से पहले किसका सेवन करते हैं, मुलैठी का सेवन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुलैठी को हम क्या बोल देते हैं, मुलैठी को मधुक भी बोल देते हैं, मुलैठी को हम क्या बोल देते हैं, मधुक, ठीक। एक होती है मुलैठी को हम मधुक बोल देते हैं, और एक होता है हमारा मधुक। देखो दो ही मधुक होते हैं, एक मधुक में छोटा ऊ लगा होता है जिसमें मुलैठी बोलते हैं, और एक मधुक में बड़ा ऊ लगता है जिसको महुआ बोलते हैं, ठीक है। इनमें कन्फ्यूज आप मत होना, ठीक। देखो एक मधुक होता है जो छोटा ऊ लगा होता है उसमें मुलैठी बोलते हैं, और जिसमें बड़ा ऊ लगा होता है उसमें महुआ बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया ताकि आप कन्फ्यूज आगे चल के ना हो कि मधुक और मधुक में क्या अंतर होता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं वमन द्रव्य का प्रयोग, मतलब वमन द्रव्य का प्रयोग किसके लिए होता है, कफ को शांत करने के लिए। जनरली किसकी बात होती है, कफ पित्त की वृद्धि होने पर, यानी अगर आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि हो जाए, पित्त की वृद्धि हो जाए, जनरली ये यूज़ होता है कफ के लिए, ठीक। आपने देखा भी होगा जब भी किसी को कफ बढ़ा हुआ होता है वो किसका सेवन करता है, मुलैठी का सेवन कर लेता है, ठीक है, नीम का सेवन कर लेता है। जनरली ऐसा नहीं है पित्त को शांत नहीं करेगा, ठीक है, पित्त को भी शांत करता होगा, लेकिन मुख्य रूप से वो कफ के लिए ही यूज़ होता है।
फिर होता है आमाशय की व्याधि होने पर, यानी कि जो भी स्टोमक से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो उसमें भी हम वमन द्रव्य का यूज़ कर सकते हैं। अब एक और नोट में क्या लिखा है कि मुलेठी की जो क्वाथ होती है वो वमन कारक होती है। मुलेठी की जो क्वाथ होती है वो कैसी होती है, वमन कारक होती है। ठीक, आप देखो, आपने मैंने ये तो बता दिया कि मुलेठी यूज़ करनी है वमन द्रव्य में। ठीक, वमन द्रव्य में मैंने क्या बताया, मुलेठी, लेकिन मुलेठी क्या यूज़ करनी है, क्वाथ यूज़ करनी है। ठीक, फिर आता है नीम, और नीम भी कह रहा है, मैंने अब नीम बताया, नीम भी वमन कारक होता है, लेकिन नीम में क्या, नीम की जो छाल होती है, नीम की जो छाल होती है, बार्क होती है, वो होती है वमन कारक। फिर मैंने आपको बताया एला, एला भी कह रहा है वमन कारक द्रव्य में से, लेकिन एला की क्या, एला के जो गुण होते हैं, एला के जो गुण होते हैं वो होते हैं वमन कारक, वमन नाशक, यानी वमन को नाश करने वाले। ठीक, वमन को नाश करने वाले। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे हुए थे वो भी लिख दिए हैं, स्रोत विरेचन द्रव्य बता दिए, वमन द्रव्य बता दिए। अब एक और, अब तीसरा बच्चा है विरेचन द्रव्य। देखो, अब तीसरा बच्चा है विरेचन द्रव्य। अब विरेचन द्रव्य से पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए विरेचन का मतलब क्या होता है। विरेचन का मतलब होता है जब भी हम दोषों को गुदा के थ्रू बाहर निकालते हैं शरीर से, उसको हम कहते हैं विरेचन। ठीक, अब हम पढ़ते हैं विरेचन द्रव्य, कौन कौन से ऐसे द्रव्य है जो गुदा के थ्रू हमारे शरीर के दोषों को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक, किन किन द्रव्यों का हमें सेवन करना चाहिए, उसके लिए भी ट्रिक है। दंती के 3 और आरती के 7 बॉयफ्रेंड थे, मतलब जो दंती के 3 थे, आरती के 7 बॉयफ्रेंड थे। एक बॉयफ्रेंड गवार था, दूसरा कमीना था और तीसरे को सर्दी थी। अब पीलू नीलू उसका नया बॉयफ्रेंड है। इस तरह से याद कर सकते हो कि दंती के 3, मतलब दंती कोई लड़की थे, उसके 3 बॉयफ्रेंड थे, और आरती भी कोई लड़की थी, मतलब दंती और आरती दोनों फ्रेंड थी। दंती के 3 बॉयफ्रेंड थे और आरती के 7 बॉयफ्रेंड थे, जिनमें जो पहला बॉयफ्रेंड था वो गवार था, दूसरा कमीना था, तीसरे को सर्दी थी, जुकाम था। अब पीलू नीलू उसका नया फ्रेंड है। अब कोई पीलू नीलू आया, उसका नया बॉयफ्रेंड है। इस तरह से मैंने याद किया था, आप चाहे तो डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक, फिर हम बात करते हैं दंती के 3। दंती मतलब 2 चीज़ आएंगी, दंती और ध्रुवंती। 3 मतलब त्रिफला, आर से आ जाएगा आरगद, ती से आ जाएगा त्रिवृत। ठीक, और जो त्रिवृत होता है ये हमारा श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य होता है। जो त्रिवृत होता है वो श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य होता है। सात से क्या हो जाएगा, सप्तला हो जाएगा, गवार से गवाक्षी, कमीना से कंपलिक, और छर्दी से छीरनी, देखो सी एस छेदी हो जाएगा, और दी से द्राक्षा हो जाएगा। ठीक, और पीलू से, पीला से क्या हो जाएगा, पीलू, नीला से नीलिनी, और उसका से उदगरिया, नया से निचुल, बॉयफ्रेंड से बचा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो विरेचन के द्रव्य। मैं ट्रिक वर्ड से बता रहा हूँ, दंती के 3 आरती के 7, दंती के 3 और आरती के 7 बॉयफ्रेंड थे। एक बॉयफ्रेंड गवार, दूसरा कमीना, तीसरे को सर्दी थी, पीलू नीलू इसका नया बॉयफ्रेंड है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो जिनमें से आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य कौन सा होता है, तो आप ट्रिक मारोगे त्रिवृत पे। अगर मैं आपसे पूछूं श्रेष्ठ वमन द्रव्य कौन सा होता है, तो आप बिना झिझक के क्या बताओगे, मदन फल के बारे में बताओगे। अगर आप श्रेष्ठ शिरोविरेचन द्रव्य कौन सा होता है, अपामार्ग तंडुल्य अध्याय, और अपामार्ग का बीज, और अपामार्ग के बीज की वजह से उस चैप्टर का नाम अपामार्ग तंडुल्य अध्याय पढ़ा है। फिर हम बात करते हैं उसका प्रयोग की, यानी विरेचन द्रव्य का प्रयोग क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, विरेचन द्रव्य का प्रयोग होता है पित्त को शांत करने के लिए। ठीक, यानी कि पक्वाशय दोष विरेचन, यानी पक्वाशय में जो दोष होता है, पक्वाशय में कौन सा दोष होता है, इंटेस्टाइन जनरल पित्त होता है। ठीक, अब पित्त दोष को शांत करने के लिए हम क्या करा जाते हैं, विरेचन करा देते हैं। यानी पक्वाशय में जो रिलेटेड कोई भी दोष होता है वो शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, विरेचन द्रव्य का प्रयोग कराते हैं, विरेचन कराते हैं। पित्त हरना मतलब पित्त को वो हरता है। तो ये तो होगा इनका प्रयोग। अब हम बात करते हैं आस्थापन वस्ती की। आस्थापन वस्ती को हम निरुवस्ती भी कहते हैं। आपको ये बात ध्यान रख लेनी है कि आस्थापन वस्ती को ही निरुवस्ती कहते हैं, नहीं तो आप अनुवासन वस्ती को निरुवस्ती कह दोगे। ठीक है, आपको फिर से बता रहा हूँ, आस्थापन वस्ती को ही क्या कहते हैं, निरुवस्ती कहते हैं। आपको रट लेनी है। ठीक, इनमें जो द्रव्य है, वस्ती मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वस्ती क्या होती है कि मतलब गुदा के थ्रू कह रहे हैं, जो भी हम औषध को देते हैं पेशेंट को पाइल्स वाली कंडीशन में। ठीक है, और हम कुछ द्रव्य का यूज़ करते हैं, पाटला यूज़ करेंगे, अग्निमंथ यूज़ करेंगे, कासमर्य यूज़ करेंगे। पाटला, अग्निमंथ, कासमर्य, जो तीनों द्रव्य होते हैं ये बेस्ट होते हैं। जिनमें से भी कह रहा है कि जो पाटला होता है वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, पाटला अग्निमंथ तीनों ही बेस्ट होते हैं, लेकिन तीनों में से भी कह रहा है जो पाटला होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ आस्थापन श्रेष्ठ होता है बस्ती के लिए। ठीक, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, उदावर्त के लिए। उदावर्त का मतलब होता है पेट फूल जाना। ठीक, जब भी कह रहे हैं पेट फूल जाता है, ठीक, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, आस्थापन वस्ती यूज़ करेंगे, आस्थापन वस्ती द्रव्य का यूज़ करेंगे। फिर होता है विभिन्न। विभिन्न मतलब क्या होता है, जो मल मूत्र का रुक जाना। तो इनमें भी कह रहे हैं कि हम आस्थापन वस्ती या वस्ती का यूज़ करेंगे। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अनुवासन वस्ती की। ठीक, अनुवासन वस्ती में भी सेम ऐसे ड्रग यूज़ करेंगे जो हम आस्थापन वस्ती में यूज़ करते हैं। ठीक, बस यहाँ पर देखो एक बेसिक डिफरेंस आता है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्नेह का, यानी कि अनुवासन वस्ती में हम स्नेह का प्रयोग करेंगे। अब स्नेह कौन कौन से होते हैं, देखो 4 प्रकार के स्नेह होते हैं जिनको हम बोलते हैं चतुर्विध स्नेह। तो आप लिख सकते हो इसमें घृत, तेल, वसा, मजा।
आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर देखो ये पेन सूख जाता है, मार्कर चतुर्वेद स्नेह आप यहाँ पर यूज़ करोगे चतुर्वेद। इसमें से आप घृत यूज़ कर सकते हो, तेल यूज़ कर सकते हो, वसा और मज्जा। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेम जो ड्रग्स होती है आस्थापन वस्ती एंड जो फोर्स पे आस्थापन वस्ती है, सेम उसी की तरह ड्रग्स आपको यूज़ करनी है। किसके साथ यूज़ करनी है? तेल और घृत के साथ। ठीक, वसा और मज्जा के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। वसा यानी वो जो बॉडी का फैट होता है, ठीक, और मज्जा के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो आस्थापन वस्ती और आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस एक ही है कि आप इसमें कोई भी स्नेह का प्रयोग नहीं करोगे आस्थापन वस्ती में, और इसमें आप स्नेह का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि स्नेह का प्रयोग यहाँ पर नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप स्नेह का प्रयोग नहीं करोगे और यहाँ पर आप स्नेह का प्रयोग करोगे। अब ये किसके लिए की जाती है? ये की जाती है वातज नाश के लिए। ठीक है, वातज नाश के लिए यानी वात को हमारी बॉडी से कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं वस्ती, जो कौन सी? अनुवासन वस्ती का। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाए कि आग बॉडी के मतलब वात को कम करने का कौन सी वस्ती का यूज होता है? अनुवासन वस्ती का। जैसे तो आस्थापन वस्ती भी हमारी बॉडी में वात को कम करते हैं, लेकिन अनुवासन वस्ती मोस्टली यूज होती है वात को कम करने के लिए। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखो दोनों वस्ती में हम जो ड्रग्स होती है, जो द्रव्य होते हैं वो सेम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्नेह का प्रयोग करते हैं और आस्थापन वस्ती में कोई भी स्नेह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि पंचकर्म, देखो पंचकर्म कौन कौन से होते हैं? शिरोविरेचन, वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ती, अनुवासन, ये 5 कर्म होते हैं। और इनमें औसत मतलब कौन से कर्म के लिए जो बेस्ट औसत है वो लिखी गई है। जैसे कह रहे हैं शिरोविरेचन के लिए अपामार का बीज बेस्ट होता है, वमन के लिए मदन फल, विरेचन के लिए त्रिवृत, और आस्थापन के लिए पाटला, अग्निमंत, काशी, और अनुवासन वस्ती के लिए यही बेस्ट होते हैं। पर इसमें कह रहा है कि आपको स्नेह का प्रयोग करना पड़ेगा इनके साथ। ठीक, तो अब फिर अब बात आती है कौन से दोष को शांत करने के लिए। यहाँ पर देखो शिरोविरेचन के लिए तो कोई ऐसा कोई दोष जनरली लिखा नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर तो सिर की शुद्धि के लिए ही सीधा बताया गया था। लेकिन जो दोष है वमन, मतलब वमन क्या करता है? कफ दोष को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। विरेचन पित्त दोष को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। बाहर निकालने का क्या मतलब है? कि जो बढ़ा हुआ कफ दोष है, जो बढ़ा हुआ पित्त दोष कंप्लीटली किसी को बाहर नहीं निकालता। मतलब जैसे मान लो अगर आपकी मान ले, देखो नॉर्मल रेंज मान लेते हैं कि हम कफ की 10 होती है, मानने के लिए है कि जो नॉर्मल रेंज होती है कफ की वो 10 होती है। अगर 10 से वो कफ दोष बढ़ गया है तो उसको शांत करने के लिए वमन कराएंगे। वमन क्या करेगा? जैसे मान लो ये 20 हो गया तो इसको फिर से 10 पे लाने का कार्य कौन करेगा? वमन करेगा। उसी तरह से विरेचन होता है, पित्त को मतलब पित्त को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। जो बढ़ा हुआ पित्त है, देखो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम ऐसे कहें कि बढ़े हुए पित्त को बाहर निकालने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? विरेचन करता है। ठीक, और विरेचन में कौन सा द्रव्य करता है? मेनली त्रिवृत करता है, यानी जो बेस्ट होता है, अच्छे से करता है। ठीक, आस्थापन वस्ती में कह रहा है कि आस्थापन वस्ती में कौन से दोष को आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती कौन से दोष को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं? वात दोष को। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये हमारा पंचकर्म का द्रव्य था, जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमको क्या पढ़ने? पंचकर्मा द्रव्य पढ़ने हैं। ठीक है, ये पंचकर्म द्रव्य पढ़ने के बाद हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर दिया गया है कि किस में कौन सा और जो औषध है वो बेस्ट रहेगी और कौन किस दोष को बाहर निकाल रहा था। इससे पूरा आपका एक ही जो 5 चीज़ मैंने बताई थी वो आपके एक समराइज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कर्म के बारे में। देखो कर्म, देखो पहले तुम 5 कर्म पढ़ लिए, लेकिन पंचकर्म पढ़ लिए, लेकिन इन पंचकर्म को कराने से पहले हमें कुछ कर्म होते हैं जो करने पड़ते हैं, जिनमें पहला होता है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। यानी कि अगर आप डायरेक्टली ही कह रहे हैं पंचकर्म नहीं कर सकते हो। देखो पंचकर्म कौन से जो मैंने अभी आपको बताए थे ना, शिरोविरेचन हो गया, शिरोविरेचन हो गया, वमन हो गया, विरेचन हो गया, अनुवासन वस्ती और आस्थापन वस्ती। ठीक, तो इनको कराने से पहले भी आपको कुछ कर्म कराने पड़ते हैं और उसके बाद भी कुछ कर्म कराने पड़ते हैं। मतलब जब भी कोई आपके पास कोई पेशेंट आता है तो डायरेक्टली आप उसमें पंचकर्म नहीं करा सकते। मतलब आपने कोई पेशेंट लिया, आपने उसमें वमन करा दिया, विरेचन करा दिया, डायरेक्टली आप ये चीज़ नहीं करा सकते। उसको कराने के लिए पहले कुछ कर्म करने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्व कर्म। और पंचकर्म करने के बाद भी कह रहे हैं कि आपको कुछ कर्म करने पड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं पश्चात कर्म। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ वमन की। अगर मुझे किसी पेशेंट को वमन कराना है तो वमन कराने के लिए पहले मैं उसमें कुछ पूर्व कर्म कराऊंगा, जिसमें स्नेह संवेदन कराऊंगा, और उस वमन कर्म कराने के बाद उसमें कुछ पश्चात कर्म कराऊंगा, जो कि होता है हमारा संसर्जन कर्म। अब संसर्जन कर्म के अंदर मैं उसको कुछ ऐसे आहार बताऊंगा, कुछ यवागु बताऊंगा, ऐसे कर्म कराऊंगा, तो वो किसके अंदर आते हैं? पश्चात कर्म के अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पर स्नेहन का मतलब होता है लुब्रिकेशन। ठीक है, लुब्रिकेशन मतलब जब भी कह रहा है किसी पेशेंट को आपको मान लो वमन कराना है, तो वमन कराने से पहले उसको लुब्रिकेशन, मान लो उसको घी पिलाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारा घी पिलाया जाएगा। जैसे कि कोई आपके पास पेशेंट आया आपके क्लिनिक में, ठीक है, तो उसको आप क्या कराओगे? वमन कराओगे। ठीक, वमन कराने से पहले आप उसको स्नेहन कराओगे। स्नेहन का मतलब ये है कि उसको बहुत सारा आप घी पिलाओगे।
घी पिलाओगे, मतलब जितना भी घृत पिला सकते हो, ये इसलिए पिला रहे हो तो अब वो उल्टी करेगा तो घृत के साथ, घी के साथ जितने भी उसका जो कफ दोष होगा उसके साथ चिपक जाएगा। चिपकने के बाद उल्टी में वो सब कुछ उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए आप इसको घृत पिला रहे हो। तो इसलिए बताया जा रहा है कि पंचकर्म को कराने से पहले आपको स्नेन स्वेदन कराना है। और किस में स्नेन कराना है, किस में स्वेदन कराना है, वो आपको कब पता लगेगा, जब आप एक डॉक्टर बनोगे। ठीक है, जब आप एक अच्छे से डॉक्टर बन जाओगे तो आपको पता लग जाएगा किस पेशेंट में स्टेन कराना है और किस में स्वेदन कराना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया वमन का, वमन कराने से पहले आपको किसी भी पेशेंट को स्नेन कराना पड़ता है, मतलब उसको बहुत सारा घी पिलाया जाता है कि ताकि जब वो उल्टी करे तो उसके घी के साथ जितने भी दोष है उसकी बॉडी से बाहर निकल जाए। जैसे कि जनरली कौन सा दोष निकलता है वमन में, कफ दोष की शांति हो जाती है, कफ दोष बाहर निकल जाता है। और उसके बाद मान लो आपने पेशेंट में वमन करा दिया, वमन कराने के बाद आपको क्या कराना पड़ेगा, वो संसर्जन कर्म कराना पड़ेगा। संसर्जन कर्म के मतलब कुछ आपको ऐसे आहार का सेवन कराना पड़ेगा या उसको कुछ यवागु देने पड़ेंगे। ये क्यों कराने पड़ते हैं, देखो मान लो जब भी किसी पेशेंट को आप कह रहे हैं पंचकर्म कराते हो, तो पंचकर्म कराने के बाद जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, उसको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, उसकी जो शुक्र की कमी हो सकती है। ठीक, उसको थकान हो सकती है, ये पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है पंचकर्म कराने के बाद। तो इसलिए पंचकर्म यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले यवागु की। देखो यवागु ये 28 प्रकार के यवागु होते हैं, इनकी तो हम बात करेंगे ही करेंगे। उससे पहले हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, युक्ति। ठीक, युक्ति देखो, ये युक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पदार्थ विज्ञान में भी आएगा युक्ति प्रमाण। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। ठीक, युक्ति मतलब कई जगह आएगा। देखो मात्रा कालो आश्रय है, यानी कि जो युक्ति होती है वो मात्रा की और काल पे डिपेंड करती है। तो युक्ति दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक मात्रा के, एक काल पे। मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, कि कोई भी आप जो ड्रग्स दे रहे हो, कोई भी आप दवाई दे रहे हो तो उसको कितनी मात्रा में देना है। जैसे कि आपने डोलो को देखा होगा, 550 mg हो गया, 650 mg हो गया। ठीक, ये हो गया इसकी मात्रा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं 2 गोली 3 गोली। ठीक, फिर होता है काल। काल का मतलब होता है कि देखो ऋतु काल है, शिशिर काल है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो अब देखो गर्मी चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, और ग्रीष्म ऋतु में आपको ऐसी दवाई नहीं देनी है जो पहले ही गर्म हो। ठीक है, आपको ऐसी दवाई देनी है जो गर्म ना हो। ठीक है, तो युक्ति दो चीज़ पर डिपेंड करती है, कि मात्रा पे, काल पे। तो फिर से बता रहा हूँ, युक्ति जो दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक मात्रा मतलब जो भी आप औसत दे रहे हो उसकी कितनी मात्रा में देना है, दूसरा किस काल में आपको कौन सा औसत दे रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप ग्रीष्म ऋतु में गर्म ही दवाई दे रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर देगी किसी भी पेशेंट के। ठीक, इन दो चीज़ों पर जो हमारी युक्ति है वो डिपेंड करती है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि औसत की सम्यक योजना को युक्ति कहते हैं। मतलब जो भी औसत है, जो भी ड्रग्स है, उसकी एक सम्यक का मतलब होता है बैलेंस। मतलब आपको एक ड्रग्स के साथ एंटीबायोटिक देनी है, मतलब जैसे दे दें बुखार के साथ एंटीबायोटिक जनरली देते हैं, वैसे तो हम बुखार के साथ जो एंटीबायोटिक है वो कम ही देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक को कम देना चाहिए। कभी कभी हम दे सकते हैं, किन किन केसों में। ठीक है, वो एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है। डायरेक्टली जनरली क्या होते हैं, झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं वो सभी के साथ एंटीबायोटिक देते ही देते हैं, और उनको पता नहीं है वो बहुत सारी एंटीबायोटिक देके वो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर उनके अंदर डेवलप करा देते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक का कम से कम यूज़ कराते हैं हमारे जो भी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। तो औसत की सम्यक योजना को युक्ति कहते हैं। ठीक, युक्ति मात्रा और काल पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, मैंने आपको बताया, मात्रा पर, कितनी आपको डोज देनी है किसी भी मेडिसिन की, एंड काल मतलब कौन से ऋतु के अनुसार भी आपको देनी है। ठीक है, कि ऋतु के अनुसार भी कह रहा है कि आपको जो मेडिसिन है वो देनी है, वो सब किसके अंदर आता है, वो आता है युक्ति के अंदर। फिर द्रव्य ज्ञान को रखने वाला वैद्य को स्थान पर युक्ति आश्रय सदा श्रेष्ठ होता है। देखो इन्होंने क्या कहा है, देखो मैं इनको यहाँ पर आपको लिख के समझाता हूँ। इनका कहने का मतलब है देखो जो श्रेष्ठ वैद्य किसको कहेंगे, इन्होंने ये कहा है जो श्रेष्ठ वैद्य होता है, जो श्रेष्ठ वैद्य होता है उसको द्रव्य का ज्ञान की पता होगा। द्रव्य का ज्ञान का मतलब है उसको मेडिसिन की नॉलेज भी होगी। द्रव्य का ज्ञान का मतलब उसको मेडिसिन की नॉलेज भी होगी, और उसका युक्ति का विज्ञान होगा, मतलब उसको पता होगा कि कितनी मात्रा देनी है और कौन से ऋतुओं में किस प्रकार की हमें मेडिसिन देनी है। तो वो होता है श्रेष्ठ वैद्य। ठीक, अगर केवल किसी वैद्य को केवल द्रव्य का ज्ञान है, केवल मेडिसिन का ही ज्ञान होता है, तो वो श्रेष्ठ वैद्य नहीं कहलाता है। तो श्रेष्ठ वैद्य वही कहलाता है जिसको द्रव्य के साथ साथ युक्ति का विज्ञान हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रेष्ठ वैद्य कहते हैं। ठीक, आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं अपने 28 यवागु के बारे में। अब हम बात करते हैं 28 यवागु का वर्णन, जिनमें से जो पहला यवागु होता है वो शूलनाशक यवागु होता है। शूलनाशक यवागु का मतलब ये है कि जैसे ही आपने पंचकर्म कराया, आपने वमन कराया, विरेचन कराया, शिरोविरेचन कराया या फिर वस्ती कराई, कोई भी आपने इनमें से कोई भी प्रोसेस कराया, तो उसके बाद जो आपकी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है तो उसमें आप कौन से यवागु का सेवन करोगे, तो वो होता है शूलनाशक यवागु। मतलब आप ऐसे यवागु का सेवन करोगे जो आपकी बॉडी से पेन को कम कर दे, ठीक है।